अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। आज हम ईयर 2019 रेगुलर प्राइवेट का पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सलमान, आ सोल ट्रेडर एज ऑन दिसंबर 31, 2018। तो चलें स्टूडेंट्स, इसकी इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपने लेक्चर में वीडियो में आपको इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम ईयर 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नाम लिखेंगे मिस्टर सलमान। इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट फॉर द ईयर एंडेड पास होती है, बनती है। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018 लिख लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेल लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में सेल्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज़, जो कि यहाँ प्रेजेंट की जाएगी। सेल्स में से स्टूडेंट सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस होते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों ही दिए हैं। ये कॉन्ट्रा सेल अकाउंट कहलाते हैं और ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में होंगे हमेशा। ये कॉन्ट्रा सेल अकाउंट है, इनका नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस में से आप डाटा जब भी इसको टेक ओवर करेंगे तो ये डेबिट साइड में होंगे दोनों। सेल रिटर्न एंड अलाउंस क्वेश्चन में गिवन है 2000 और सेल डिस्काउंट है 1500। इन दोनों को अब हमने एडअप किया, ये बन गए टोटल 3500, जो कि सेल के नीचे हमने यहाँ लिखा इसे। और सेल्स में से ये 3500 को जब हम स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे तो 1,96,500 ये हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। इसको लिखते हैं नेट सेल्स, यानी खालिस सेल जो हमारी हुई वो इतनी हुई। ठीक है, इस नेट सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैंने हेडिंग लगाई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी ये फ़िक्स फॉर्मेट होता है। सबसे पहले मर्चेंडाइज़ बिगनिंग इन्वेंट्री, जो कि ट्रायल बैलेंस में हम देखें तो हमें 10,000 रुपये गिवन है, हमने यहाँ लिखी। इस बिगनिंग इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है परचेजेस, अगर क्वेश्चन में गिवन हो, जो कि 1,11,300 रुपये दिया है, 1,11,300। इसमें से परचेज डिस्काउंट को अब हम माइनस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें 2,000 रुपीज़। ये कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट है स्टूडेंट, ये हमेशा क्रेडिट साइड में होगा ट्रायल बैलेंस में। 1,11,300 का हमने सामान ख़रीदा, जिसमें 2,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। तो एक्चुअली जो सामान हमें मिला वो 1,09,300 का, डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। 1,09,300 ये स्टूडेंट्स हमारी नेट परचेजेस हैं। नेट परचेजेस मींस जो इस करंट ईयर में हमने सामान ख़रीदा ये, और जो साल के शुरू में हमारे पास माल मौजूद था, जिसको हम मर्चेंडाइज़ बिगनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, 10,000। तो टोटल सामान हमारे पास हुआ 1,19,300 का। इसे कहते हैं टोटल मर्चेंडाइज़ अवेलेबल फॉर सेल, यानी तो वो मर्चेंडाइज़ जो हमारे पास सेल आउट करने के लिए मौजूद है। उर्दू में इसे कहते हैं कुल दस्तयाब माल बराए फ़रोख्त, यानी माल बेचने के लिए इतना हमारे पास जो है वो मौजूद है, 1,19,300। एट द एंड ऑफ द ईयर मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री वो है 25,000 रुपये। तो 1,19,300 में से ये 25,000 का सामान हमारे गोदाम में साल के इख्तिताम पर रखा हुआ है, मौजूद है। इसका मतलब इस टोटल माल में से सिर्फ इतना माल हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है, जो कि मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री है। इसमें से 25,000 को माइनस कर लीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 94,300 है, और ये स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,96,500 में से 94,300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,02,200। 1,02,200 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक हेडिंग लगाई है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तो यहाँ पर अब हम एक्सपेंस 1 बाय 1 देखेंगे कि हमने कैसे लिए हैं, तो वो मैं आपको स्टूडेंट समझाता हूँ। इसका सबसे बेस्ट और इजी वे ये है कि आप अपने पास प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके पास कौन सा एक्सपेंस मौजूद है।
जैसा कि अब हम इस क्वेश्चन के प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो एक ही एक्सपेंस हमें यहाँ नज़र आ रहा है जो कि रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 8,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सपेंसेस में जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती हैं उन्हें एडजस्ट किया जाता है, यानी या तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो एंट्री नंबर 3 डाटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है अनपेड रेंट 2000। इसकी स्टूडेंट मैंने एडजस्टिंग एंट्री की वीडियो भी अपलोड की है, आप अगर वहाँ देखेंगे तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री हमने पास की वो रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया था 2000 से। एक्सपेंस डेबिट मींस कि एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, तो इस 8000 में प्लस कर लें 2000 तो टोटल रेंट एक्सपेंस पूरे साल का हुआ 10,000 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में और कोई भी एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो जब ट्रायल बैलेंस में कोई भी इसके अलावा अगर एक्सपेंस मौजूद ना हो तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्री की तरफ आते हैं और एडजस्टिंग एंट्री में देखते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हमारे पास आते हैं। मसलन एंट्री नंबर 2 सैलरीज़ एक्सपायर्ड लिखा है 6000, तो आप यहाँ पर सैलरीज़ एक्सपेंस लिख लें 6000। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और जो है वो थोड़ा सा गाइड करूँ, जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है वो तो प्लस माइनस करके लिखा जाएगा जैसा कि हमने ये रेंट एक्सपेंस को लिखा, लेकिन जो एक्सपेंस ऊपर मौजूद नहीं है एंट्री के थ्रू हमारे पास आ रहा है, तो एंट्री में जितनी अमाउंट होगी वही अमाउंट आप जो है एक्सपेंस की यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सैलरीज़ एक्सपायर्ड हैं 6000, यानी सैलरीज़ एक्सपेंस 6000 है, वो हमने यहाँ लिखा। एंट्री नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फ़र्नीचर पर दिया है, तो हमने यहाँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फ़र्नीचर लिखा 2000। एंट्री नंबर 5 में भी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, मशीनरी पर है, हमने उस एसेट्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कि 1000 है। और लास्ट एंट्री में बैड डेट एक्सपेंस आप हमें गिवन दिया है 800, हमने यहाँ 800 रुपये एक्सपेंस लिखा। उसके बाद इन तमाम एक्सपेंसेस को हमने टोटल किया है जो कि टोटल बन गए 19,800। इसे हम लिखेंगे टोटल अदर एक्सपेंसेस, ये हमारे टोटल अदर एक्सपेंसेस बन गए। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल अदर एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये नेट इनकम आ गई। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अदर इनकम नहीं है, लिहाजा मैंने अदर इनकम की यहाँ हेडिंग नहीं लगाई है। अगर किसी क्वेश्चन में अदर इनकम भी होगी तो फिर हम अदर इनकम की भी हेडिंग लगाएंगे, वो इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ईयर 2018 का, उसमें अदर इनकम है तो उसमें हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे एडजस्ट किया है अदर इनकम को। इस क्वेश्चन में अदर इनकम मौजूद नहीं है, लिहाजा यही हमारी नेट इनकम आ गई पूरे साल की। और ये स्टूडेंट्स हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है ये ईयर 2019 ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपको ईयर 2018 की इनकम स्टेटमेंट जो है उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे।